इधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े फैसले ले रहे हैं। भोपाल में 360 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए BRTS को हटाने पर आखिरकार मंगलवार को सहमति बन गई है। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। भोपाल की BRTS के स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। इस बैठक के दौरान ये भी तय हुआ कि BRTS को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जिसमें 52 बस स्टॉप हैं जो PPP मोड पर हैं और सड़क का समतलीकरण करने और सड़क के बीच में सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। बैठक में PWD ने लेक कॉरिडोर के प्रस्ताव पर भी प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा मास्टर प्लान और रिंग रोड पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि भोपाल में लंबे समय से इस बात पर भी चर्चा की जा रही थी कि BRTS के कारण यातायात में काफी समस्या हो रही है। अब इसे सरकार ने हटाने का प्लान बना लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सनी मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, किस तरह का ये जिस तरह से BRTS मुक्त करने की तैयारी की जा रही है, किस तरह का प्लान तैयार किया गया और इससे क्या सुविधा लोगों को होगी? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। कल ही एक नया फैसला लिया है भोपाल के BRTS को हटाने का। काफी दिनों के जनप्रतिनिधियों, रहवासियों, लोगों की लगातार भोपाल वासियों की लगातार मांग थी कि BRTS को हटाया जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा था कि BRTS की वजह से भोपाल का जो ट्रैफिक है, यातायात व्यवस्था है, वो पूरी ठप हो चुकी थी और लगातार ट्रैफिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी को देखते हुए कल मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर समेत महापौर मालती राय ये जो मौजूद थे और इसमें सहमति बनी है कि भोपाल BRTS को हटाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको हटाया जाएगा। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग उठी थी कि BRTS के वजह से कई बड़ी दुर्घटना भी देखने को मिल रही थी, कई बड़े हादसे भी देखने को मिल रहे थे। इसी को देखते हुए कई मोहन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द इसको भोपाल में जितनी भी BRTS की लेन है उसको हटाया जाएगा। जी, तो भोपाल से BRTS की लाइन को हटाने की तैयारी हो रही है। सनी, ये भी समझ लेंगे कि इससे अब शहर वासियों को कितना फायदा होगा, क्योंकि परेशानी काफी समय से हो रही है। क्या शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से भोपाल वासियों की लगातार मांग थी कि BRTS को हटाया जाए, क्योंकि जो भी रहवासी कहीं भी भोपाल के 10 किलोमीटर के एरिया से निकलते थे, कहीं जाते थे, तो ज्यादातर देखने को मिलता था कि ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं रहवासियों को अब ट्रैफिक से राहत देखने को मिलेगी और लगातार ट्रैफिक व्यवस्था पूरी बदहाल नजर आती थी BRTS के वजह से, क्योंकि BRTS ऐसी लेन थी कि जिस तरह की बात किया है तो होशंगाबाद रोड की तरफ की बात किया तो होशंगाबाद रोड पे शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी। ऐसे में लोगों को घर पहुंचने के 1 से 2 से 3 से 4 घंटे पहुंचने में लगता था। अब कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। मोहन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेकर लिया है, जल्दी इसको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर शहर वासियों को मोहन सरकार के निर्णय से काफी फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो BRTS हटाने का फैसला कर लिया गया है, अब शहर वासियों को इसका फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल, इसके पहले आपको बता दें कि 450 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार भी हुआ था, लेकिन अब इसे हटाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर रहे हैं।